ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं जज्ञात्वा न पुनर्मुहुमेवं जास्यसि पाण्डवः येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो महीं। ଯାହା ଜାଣି ତୁମେ ଆଉ ଏହିପରି ମୋହପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ତଥା हे अर्जुन ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସକଳ ଭୂତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜଠାରେ ଏବଂ ପରେ ମୋଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଯତ୍ ପଦ କାହାର ବାଚକ ତାହା ଜାଣିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ତଥା ଆଉ ଏହିପରି ମୋହପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଯତ୍ ପଦ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଦିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ବାଚକ ଏବଂ ଏହି ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଦେବା ହିଁ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା। ଏହିପରି ମୋହପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କହି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେଉଁପରି ମୋହବଶ ହୋଇ ଶୋକରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଛ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସେହିପରି ମୋହବଶ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପରେ ଯେପରି ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରହେ ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେହିପରି ମୁଁ କିଏ ଓ ସଂସାର କ'ଣ, ମାୟା କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି ବି ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ଫଳତଃ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ସେଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ମମତ୍ୱ ରଖିବା ଓ ଶରୀରର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶରେ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୁଏ ବୋଲି ବୁଝି ସଂଯୋଗ ଓ ବିଷୟରେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହେବା ତଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ ହର୍ଷ ଶୋକ କରିବା ଆଦି ମୋହଜନିତ ବିକାର ଟିକିଏ ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଉଦିତ ହୋଇ ଅସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଅସ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥରେ ଉଦିତ ହେଲେ ଆଉ କେବେ ଅସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟ ଓ ଅଚଳ, ଏହାର କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଉଦିତ ହେବା ପରେ ମୋହର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି କହନ୍ତି, ଯସ୍ମିନ୍ ସର୍ବାଣି ଭୂତାନ୍ୟାନି ବାଭୂଦ୍ବିଜାନତଃ ତତ୍ର କୋ ମୋହ କଃ ଶୋକ ଏକତ୍ୱମନୁପଶ୍ୟତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଏକତ୍ୱଦର୍ଶୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଉ କେଉଁ ଶୋକ ଓ କେଉଁ ମୋହ ହୋଇପାରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଶୋକ ବା ମୋହ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଭୂତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ?
महापुरुषंक ठारू परमात्मांक तत्व ज्ञान उपदेश पाई आत्मा को सर्वव्यापी अनंत स्वरूप बोली बुझिबा तथा समस्त प्राणी ठारे भेद बुद्धि शून्य होई सर्वत्र आत्मभाव होई जिबा ही ज्ञान द्वारा सकल भूत को संपूर्ण भाव रे आत्मार अंतर्गत देखिबा अर्थात स्वप्नरु जागृत होइथिबा पुरुष जेपरी स्वप्न जगत को निजर अंतर्गत श्रुति मात्र बोली देखे वस्तुत निज ठारू भिन्न अन्य कौनसी सत्ता देखे नाही। समस्त जगत को सेहीपरि निज ठारू अभिन्न एवं निजर अंतर्गत बोली बुझी सकल भूत को संपूर्ण रूपे आत्मार अंतर्गत देखिबा यही परे आत्मज्ञान होई जिबा संगे संगे मनुष्यर शोक और मोह समूले नष्ट होई जाए। यही परे आत्मदर्शन होई जिबा परे समस्त भूतंकु सच्चिदानंद घन परमात्मा ठारे देखिबार अर्थ कौन ना समस्त भूतंकु सच्चिदानंद घन परमात्मा ठारे देखिबा हेउची पूर्वोक्त आत्मदर्शन रूपक स्थितिर फलक। एहाकु परम पद प्राप्ति निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति एवं परमात्मा ठारे प्रविष्ट होई जिबा मध्य कहंती। यही स्थिति प्राप्त होइथिबा पुरुषंकर अहंभाव सर्वथा नष्ट होई जाए। सेतेबेले सेई जोगींकर आउ परमात्मा ठारू पृथक सत्ता रहे नाही, केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही रही जाती। से समस्त भूत को परमात्मा ठारे रखी थिबार देखंती बोली जहा कहा जाए ताहा केवल औपचारिक भक्ति मात्र, कारण तांको पाई दृश्य और द्रष्टांक मध्यरे कौनसी भी प्रभेद रहे नाही। तेणु किए आउ देखिबो एवं काहाकू बा देखिबो ए परिस्थिति बाणीर अतीत। तेणु बाणी द्वारा एहार संकेत मात्र करा जाए। लोक दृष्टि रे सेई ज्ञानी मानकर जेउ मन बुद्धि और शरीर आदि रही थाए से सबुर भाव को नहीं ही कहा जाए जे से समस्त प्राणी को सच्चिदानंद घन ब्रह्म रे देखंती। कारण वस्तुत तांको बुद्धि रे जल रे बरफ आकार रे मेघ एवं स्वर्ण रे आभूषण परी समग्र जगत ब्रह्म रूप ही होई जाए। कौन से पदार्थ बा कौन प्राणी ब्रह्म ठारू भिन्न होई रहे नाही। षष्ठ अध्याय रे 27 श्लोक रे जोगी को ब्रह्मभूत होई जिबा कथा जहा कहा जाइछि ताहा 29 श्लोक रे जोग जुगात्मा एवं सर्वत्र समदर्शी जोगी समस्त भूत को आत्मा रे रहिथिबार देखंती एवं समस्त भूत रे आत्मा रहिथिबारु देखि बोली कहा जाइछि। एठारे ता हेउछि द्रक्ष्यसी आत्मा आत्मनि द्वारा कहा जाइथिबा प्रथम स्थिति एवं सेही अध्यायर 28 श्लोक रे जेउ ब्रह्म स्पर्श स्वरूप अत्यंत सुख प्राप्ति कथा जहा कहा जाइछि
एठारे ताहा हेउची अथो मई द्वारा कहा जाइतिबा प्रथम स्थितिर फल रूपक द्वितीय स्थिति। 18 अध्याय रे मध्य भगवान ज्ञान जोगर वर्णना क्रम रे 54 श्लोक रे जोगी ब्रह्मभूत होई जिबा कथा कहा जाइछि एवं 55 ज्ञान रूपक परम भक्ति द्वारा तांकर परमात्मा ठारे प्रविष्ट हेबा कथा कहिसंती। एठारे सेई कथा देखाई दिया जाइछि। एई परि भावरे गुरुजनक ठारू तत्व ज्ञान शिखिबार विधि एवं ताहार फल कथा कही वर्तमान तत्व ज्ञानर आत्मा महात्म्य कहा जाइछि। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं अपि चेदसि पापिभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव ब्रुजिनं सन्तरिष्यसि। जदि तुमे समस्त पापींक ठारू मध्य अधिक पापी होइथाओ तेबे मध्य तुमे ज्ञान रूपक नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र रु भल भावरे पार होई जीवो। यही श्लोकर चेत एवं अपिपद प्रयोग करी केउ भाव देखाई दिया जाइछि। यही पद दुईटी प्रयोग करी भगवान अर्जुन को कहिसंती वास्तविक तुमे पापी नुह, तुमे तो दैवी संपर्दर लक्षण मानकर युक्त तथा मोर प्रिय भक्त और सखा अट। तुम भितरे पाप किपरि रही जीव किंतु यही ज्ञानर तुमे प्रभाव एवं आत्मीय महात्म्य जे जदि तुमे महापापी होइथिबो तेबे मध्य तुमे यही ज्ञान रूपक नौका द्वारा अत्यंत गभीर पाप समुद्र रु अनायसरे पार होई पारिबो। महापापी मध्य तुमर मुक्ति पथ को रोध करि पारिबो नाही। जहार अंतकरण शुद्ध होई नाही सेई पापात्मा मनुष्य तो ज्ञानर अधिकारी मध्य होई पारे नाही। तेबे ज्ञान नौका द्वारा से किपरि पापरु मुक्त होई पारिबो। चेत एवं अपिपद प्रयोग होइथिबारु एठारे यही शंकार अवकाश नाही। कारण भगवानंक कहिबार भाव हेउची पापी केबे हेले ज्ञानर अधिकारी होई पारे नाही। तेणु तांकु ज्ञान रूपक नौका मिलिबा कठिन। किंतु मोर कृपा द्वारा बा महापुरुषंकर दया द्वारा कौनसी कारणरु जदि से ज्ञान प्राप्त होई जाए तेबे से जेते बड़ पापी होई थाउ ना काहिंकी से अति शीघ्र सेई पापरु मुक्त होई जीवो। एठारे पापरु मुक्ति हेबा कथा कहिबार तात्पर्य कौन? कारण सकाम भाव रे करा जाइथिबा पुण्य कर्म मध्य मनुष्यर बंधन हेतु रुहे। सकाम भाव रे करागले पुण्य कर्म मध्य बंधनर हेतु हुए। तेणु समस्त कर्म बंधन रु सर्वदा मुक्त होई जिबा परे ही समस्त पापरु जे मुक्ति मिले ता ही ठीक।
तथापि पुण्यकर्म त्याग करिबारे तो मनुष्य स्वतंत्र से जेतेबेले इच्छा सेतेबेले ताहार फल त्याग करिपारे किंतु ज्ञान बिना पापरु मुक्त हेबा तांकर हातरे कथा नुहे एणु पापरु मुक्त हेबा कथा कहिदेले पुण्य कर्मर बंधनरु मुक्त हेबा कथा ताहार अंतर्गत होइथाय। ज्ञान रूपक नौका द्वारा समस्त पाप समुद्र को भल भावरे पार हो जिबार अर्थ कौन? जेपरी नौकारे बसी मनुष्य समुद्रर अगाध जलराशि सहजरे पार हो जाए, सेहीपरि ज्ञान रे अवस्थित होई निजकु सर्वथा संसार असंग निर्विकार नित्य एवं अनंत बोली बुझी बहु पूर्व जन्म रे तथा इह जन्म रे करिथिबा पाप समुदाय को अतिक्रम करिजिवो। अर्थात समस्त कर्म बंधनरु चिरदिन पाई सर्वथा मुक्त होई जिबा ही ज्ञान रूपक नौका द्वारा संपूर्ण पाप राशि को भल भाव रे पार होई जिवो। एठारे एव पदर भाव कौन? एव पद एठारे निश्चय अंतर्गत रे व्यवहार करा जाइछि। एहार भाव हेला जदि नौका भांगी जाए बा सेथिरे छिद्र होई जाए बा सेथिरे छिद्र होई जाए अथवा तोफान हुए तेबे काठ नौका रे बसी जलराशि को पार होई जिबा मनुष्य सेई नौका सहित निजे मध्य जल रे बुड़ी जाई पारे, किंतु यही ज्ञान रूपक नौका हेउची नित्य। यहा को अवलंबन करुथिबा मनुष्य निसंदेह पापरु मुक्त होई जानती। तांकर पतन हेबार कोनोसी भी आशंका नाही। जे कोनोसी दृष्टांत दिया जाउना काहींकी ताहा परमार्थ विषय को पूर्ण भाव रे बुझाई पारिबो नाही। ताहा केवल गोटी अंश बुझाइबा को सक्षम। अतएव पूर्व श्लोक रे कहा जाइथिबा ज्ञानर महत्व को अग्निर दृष्टांत देई भगवान पुणी थरे स्पष्ट कर दियंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।